मुश्किल सूरत हाल में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में 2 टोक ऐलान। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों को डिजिटल वायलेट्स के जरिए रिलीफ की रकम की फराहमी का आगाज कर दिया गया। मुश्किल हालात में आम आदमी को रिलीफ हुकूमती तरजीह है। कफायशवारी और सादगी इक़दामात से बचाव के लिए रकम को अवाम तक खर्च करेंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब ज़खायर मौजूद है। लोग हमें पूछ रहे थे कि भाई लेवी कम क्यों नहीं करते। अब ऑब्वियसली उस प्राइसिंग फार्मूला के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, आपकी 100 तरह की कमिटमेंट्स होती हैं, मगर वजीर आजम ने कहा कि मैं अवाम को रिलीफ देकर रहूंगा। मुझे उनके दुख का, दर्द का एहसास है और ये उनकी काविश थी कि जिससे 80 रुपए की ये मजीद कमी की गई। और अभी भी वो रोज एक जायजा इजलास होता है, तमाम मुतल्लिका वजारतों को वो कटहरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं मुझे आज की कारकर्दगी बताओ कि आज तुमने अवाम को सहूलत देने के लिए क्या किया। मुश्किल हालात में तवानाई का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। खित्ते में कशीदगी के बायस तेल की सप्लाई लाइन मुतासर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने तमाम वज़ारतों में कफ़ायशवारी अपनाने का हुक्म दे दिया। वज़रा की 6 माह की तनख्वाहें रिलीफ के लिए इस्तेमाल होंगी। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बोले कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिन रात एक कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। आखिर कब तक महंगा तेल खरीद कर सस्ता फरोख्त किया जा सकता है। कल वजीर आजम ने यह फैसला किया, जैसे पहले वो 3-4 हफ्ते एक दीवार बनकर ये जो प्राइस इंक्रीज आ रही थी और एक आम आदमी के दरमियान खड़े थे, उसी तरह उन्होंने दोबारा फैसला किया कि लेवी के 80 रुपए काट दिए जाएं पेट्रोल की कीमत से। तो कल रात से पेट्रोल की कीमत 378 रुपए हो गई और मोटरसाइकिल के लिए 278 रुपए हो गई, यानी मिडिल क्लास के लिए 378 रुपए हो गई और गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास के लिए 278 रुपए हो गई, क्योंकि उसको 100 रुपए की अब 378 पे सब्सिडी मिलेगी। किसानों को जो डीजल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए उनको इससे बचाने के लिए कोशिश की है और उसमें किसानों को बराह रास्त किसान कार्ड के ज़रिए या इमदादी दीगर सूबों के प्रोग्राम के ज़रिए सब्सिडी दी जाएगी, ताकि उनकी जो पैदावारी लागत है, हम ज़राअत से मुंसलिक मईशत हैं, उसमें इजाफे को रोका जा सके। हालिया कशीदगी की वजह से पूरी दुनिया बहरान से गुजर रही है। पाकिस्तान की क़यादत ने मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि लोगों को लाइनों से लगने से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान की कोशिश है जल्द जंग बंद हो जाए। गवर्नर पंजाब से ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि छोटी सनतों को माइशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, जबकि गवर्नर पंजाब ने बिजनेस कम्युनिटी को मुश्किलात के बावजूद मुल्क में कारोबार करने पर खराज तहसीन भी पेश किया। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसलों का वक्त आ गया। तवानाई बचत के सिलसिले में चारों सूबों ने सर जोड़ लिए। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की तजवीज़। नया शेड्यूल मुल्क गिर सतह पर 1 से 2 माह के लिए लागू होगा। सूबाई हुकूमतों ने कांग्रेस चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से राय मांग ली। डिस्कॉर्स का डाटा इकट्ठा करने का भी काम शुरू हो गया। बागों के शहर पर काली घटाएं बरस पड़ी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलबर्ग लिबर्टी चौक और जेल रोड के अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन और जौहर टाउन के गिरदनवा में भी बादल बरसे। मजंग, लक्ष्मी चौक और शिमला पहाड़ी के अतराफ में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। खबरदार, कल से 8 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। मौसलाधार PDMA का लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इजला में बारिश और सालाबारी का अलर्ट जारी। डीजी इरफान अली काठिया ने कहा कि आसमानी बिजली की गरज चमक के इस दौरान खुले मकामात पर ना जाएं। सियाही शमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से रोजाना तकरीबन 3 लाख मुसाफिर मुफ्त सफरी सहूलत से मुस्तफीद होंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं मेट्रो बस सर्विसेज से रोजाना तकरीबन 1,40,000 से ज़ायद मुसाफिर मुफ्त सफ़र का फ़ायदा हासिल करेंगे। स्पीडो बसेज से 1.25 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को फ्री सफ़र की सहूलत हासिल होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब में हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी मिलेगी। कहा कि हुकूमत हर किसान के साथ खड़ी है। किसानों तक सब्सिडी शफाफ और मौसर तरीके से पहुँचाएंगे। ज़ाती तौर पर निगरानी कर रही हूँ। काश्तकारों के हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पंजाब रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं मेरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल फ्री करके अवाम के दिल जीत लिए। जब तक जंगी सूरत हाल रहेगी अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल मुफ्त सफर करेंगे। मशरक़े वस्ता की सूरत हाल से फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम 64 दो तरफा परवाजें मनसूख। लाहौर एयरपोर्ट पर 2 तरफा 6 परवाजें उड़ान न भर सकी। कराची एयरपोर्ट से अबू धाबी, कुवैत, जद्दा, दमाम, शारजा, मदीना, मस्कत, रियाद, नजफ, बहरीन और दुबई की 20 परवाजें मनसूख। पंजाब पुलिस के अफसरों की गाड़ियों के लिए पेट्रोल की कमी। एडिशनल आईजीज की गाड़ियों का पेट्रोल 500 से कम करके 150 रुपये की लीटर कर दिया गया, जबकि डीआईजी रैंक के अफसरों के लिए भी पेट्रोल अब 150 लीटर होगा। अफसरों की गाड़ियों में हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। आईजी पंजाब का तमाम आरपीओज को स्क्वाड की गाड़ियां कम करने की हदायत। डीआईजीज को एक गाड़ी अपने स्क्वाड के साथ रखने का हुक्म। पेट्रोल की नई कीमत पर अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के दौरे किए, नई कीमत पर अमल दरामद का जायजा लिया। मॉडल टाउन में पुरानी कीमत पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले पंप्स सील, जबकि तहसील शालामार, सदर, रायविंड, निश्तर और अल्लामा इकबाल टाउन में तमाम पंप्स पर नई कीमत पर पेट्रोल दस्तयाब। पंजाब में नर्सिंग सेक्टर को आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेड करने की तैयारी। मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में जदीद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। नर्सेस और अलाइड हेल्थ की तरबियत की जाएगी। साबिक स्पेशल सेक्रेटरी सेहत तारिक महमूद रहमानी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने मुलाजमीन को मालूमात शेयर करने से रोक दिया। मरासले के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया पर हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। हदायत पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी। ई रोजगार स्कीम का दायरा कार प्राइवेट सेक्टर तक क्यों नहीं बढ़ाया? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एतराज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ई रोजगार स्कीम का दायरा कार पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जिम्मेदारी थी। ई रोजगार स्कीम की निजी शोबे तक वुसअत से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था, मगर नहीं किया गया। स्कीम का दायरा कार निजी शोबे तक न बढ़ाकर कौमी खजाने को रेवेन्यू से महरूम कर दिया गया। पंजाब के तारीखी विरसे को महफूज बनाने का मिशनर डिजिटलाइजेशन ऑफ पंजाब आर्काइव फेज 3 की मंजूरी। पंजाब आर्काइव्स में मौजूद 8,25,000 तारीखी सफ़ात को तस्वीर की सूरत में महफूज किया जाएगा। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में मनसूबे की लागत, इंसानी वसाइल और अहदाफ का तफसीली जायजा लिया गया। मनसूबे का दौरानिया 1 जुलाई से 30 जून 2028 तक मुकर्रर।
सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की हल्के में खुली कचहरी। साइलिन की कसीर तादाद ने अपने मसाइल से आगाह किया। बिलाल यासीन ने मौका पर तमाम मुतअल्लिका हुकाम को मसाइल हल करने का हुक्म दिया। कहा कि रोजमर्रा अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। इत्मीनान का रिश्ता बरकरार रहेगा। मौजूदा माशी मुश्किलात खलीजी जंग का शाखसाना है। MM आलम रोड गुलबर्ग से बिजली के ट्रांसफार्मर्स और खंभों की मुंतकली। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और DC अली एजाज का रोड का दौरा जबकि ब्यूटिफिकेशन के कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सड़कों पर इजाफी खंभे और झूलते तार खत्म किए जाए। सड़क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इकदाम जारी रखे जाएंगे। वासा लाहौर अवामी खिदमत के लिए हर दम तैयार। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास तरक्याती स्कीमों और फील्ड ऑपरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कहा कि तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज की जाए। सड़क किनारे ड्रेन्स की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह तारड़ के हक में फैसला आने पर जशन टाउनशिप ऑफिस में लीगी वर्कर्स का इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर की वालिदा साजिदा फारूक तारड़ की ऑफिस आमद शानदार इस्तकबाल किया गया और मिठाई तकसीम की गई। अदालत ने N 127 में अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर में कड़ा एहतसाब। DIG इन्वेस्टिगेशन ने 15 शुकास नोटिस और 20 अपीलों पर समाअत की। इख्तियारात से तजावुज़ पर इंस्पेक्टर ताहिर खान की तंसली सब इंस्पेक्टर कर दिया गया। शुकास की तसल्ली बख्श जवाब न देने पर 14 ऑफिसर और मुलाजमीन को सजाएं। मुतअद्दिद एहलकारों को वार्निंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का रायविंड तबलीगी मरकज का दौरा। शुरा अरकान से मुलाकात और मरकज की दीनी खिदमात को सराहा। DC लाहौर ने कहा कि मरकज तबलीगी जमात रायविंड की दीनी खिदमात काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर न्याज अहमद अख्तर का UET लाहौर का दौरा। चेयरमैन HEC का UET को मजीद फंड फ्राहम करने का ऐलान। कहा UET मुल्क का काबिल फ़ख्र इदारा है। UET को आलमी मेयार की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने चेयरमैन HEC को जामिया ब्रीफिंग दी। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर न्याज अहमद अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास होम इकनॉमिक्स लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल क्वीन मैरिज कॉलेज की शिरकत। जबकि लाहौर की दोनों वुमेन यूनिवर्सिटी को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर न्याज अहमद अख्तर ने कहा कि खवातीन की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को HEC की मुकम्मल मदद मिलेगी। डॉक्टर ज़ैबुन्निसा बोली होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में तालबात के लिए नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तारीखी संख्या मील अबूर कर लिया। किंग एडवर्ड के 155 तलबा ने अमेरिका में रेजिडेंसी मैचेस हासिल किए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने कामयाब ग्रेजुएट्स को पाकिस्तान का आलमी सफीर करार दिया। कहा कि यह कामयाबी हमारी इज्तमाई मेहनत का फल है। और मुगलपुरा लोको शॉप में फूलों के दिलकश नुमाइश। डिविजनल सुपरिटेंडेंट इफ्तिखार हुसैन ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में कबूतर और रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़े गए। जबकि लोको शॉप की बागीचे खूबसूरत और रंगारंग फूलों से सज गए। फॉरमैन और स्टाफ की लगन को दिल दाद खोल कर दाद दी गई।